हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आप सबने थंबनेल देखा है और आप सबको पता चल गया है कि आज मेरा फर्स्ट फ़्लाइट है, जो कि मेरा फ़ैम फ़्लाइट है। फ़ैम फ़्लाइट मतलब हमारा फ़र्स्ट फ़्लाइट होता है, तो उस पर एक जो है एडिशनल क्रू होती है जो सारा कुछ फैमिलराइज़ करती है खुद को, जो कुछ भी चलता है सारा कुछ ऑब्ज़र्व करती है और बहुत कुछ मतलब प्रोसेस है। तो आज वो एडिशनल क्रू मैं हूँ। मेरा फ़र्स्ट फ़्लाइट है, तो मेरा फ़ैम फ़्लाइट है। तो अचानक से मेरा रोस्टर अपडेट हो गया, मुझे कॉल आया था कि आर यू रेडी। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, एक ना एक दिन तो होना है, तो आज ना सही कल परसों आएगा, तभी भी तो मुझे सेम चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया कि यस आई एम रेडी। तो उन लोग ने मेरा रोस्टर अपडेट कर दिया है मेरे बेस में से। मेरा बेस जो है वो कोलकाता है, आप सबको पता है। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरा फ़र्स्ट फ़्लाइट है। एज़ वेल एज़ आई एम वेरी नॉट वेरी बट स्टिल आई एम थोड़ा सा नर्वस। वो एक घबराहट जो है वो होती है, सबके अंदर होता है, और ये तो हमारा फ़र्स्ट फ़्लाइट है तो ऑब्वियसली होगा। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, जो होगा अच्छा होगा। भगवान करे सब कुछ अच्छा हो, वो सब कुछ अच्छे तरीके से चला जाए। तो यस, विश मी लक। बाय द वे, जब मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी तब तक मेरा फ़ैम फ़्लाइट हो गया होगा, ख़त्म हो गया होगा। शायद मैं तब तक खुद का सोलो फ़्लाइट भी ऑपरेट करूँ, बट मेरा जो फ्यूचर है, फ्यूचर फ़्लाइट्स के लिए, उसके लिए भी मुझे विश कर देना। तो विश मी लक एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। भगवान करे सब कुछ अच्छा हो, फिंगर्स क्रॉस्ड, कुछ गलत ना हो, और मेरे लिए गुड विशेस भेज देना, और थैंक यू सो मच इन एडवांस। तो यस, मैं अभी रेडी होती हूँ, रेडी हो के आप सबसे एक ही बार में मिलती हूँ। सो यस, स्टे ट्यून्ड। सो फाइनली गाइस, आई एम रेडी, और मैं रेडी हो चुकी हूँ अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट के लिए। भगवान सब कुछ अच्छा हो। तो थोड़ा सा नर्वसनेस है, थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आई एम वेरी 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 हैप्पी कि मेरा फ़ैम फ़्लाइट है आज, मेरा फर्स्ट फ़्लाइट। एंड अभी रेडी हो चुकी हूँ। अभी 5:50 हो गया है, नीचे कैब रुका हुआ है, तो कैब भी आ गया है। सो मैं अभी जाती हूँ एंड आके बताती हूँ आप सबको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक्सपीरियंस कैसा था फ़ैम फ़्लाइट का, एंड एवरीथिंग मैं एक्सप्लेन करूँगी आके। सो यस, फॉर नाउ बाय। मेरा बैग भी रेडी है, रूम में से है, जस्ट इग्नोर माय रूम। एंड यहाँ पे हूँ मैं, हाय, अभी जाऊँगी। इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन। यहाँ तक आई हूँ तो आगे भी तो जाना है ना। सो यस, ऑल द बेस्ट फॉर मी। सो लेट्स गो गाइस, बाय बाय। So let's go. I'm so tired. Hi, so finally I'm back at my room and मेरा फर्स्ट फ़ैम फ़्लाइट हो गया। ये जो वीडियो है ना, ये मैं 3 दिन बाद बना रही हूँ, मतलब मेरा फ़ैम फ़्लाइट के 3 दिन बाद। तो मेरा फ़ैम फ़्लाइट, फर्स्ट फ़ैम फ़्लाइट भी हो गया, मेरा सेकंड फ़ैम फ़्लाइट भी हो गया। तो मैंने जैसे कि बताया था आप सबको फर्स्ट फ़ैम फ़्लाइट के दिन में कि मैं आके सारा कुछ एक्सपीरियंस बताऊँगी, लेकिन उस दिन 3 बज गया था मुझे होटल पहुँचते, इसीलिए मैंने बनाया नहीं। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे दोनों फ़ैम फ़्लाइट्स हो गए हैं, एंड जो मेरा पहला फ़ैम फ़्लाइट था ना, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। आई मीन वाओ, बहुत अच्छा था। इवन जो सेकंड वाला था वो भी बहुत 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 अच्छा था, लेकिन जो मेरा पहला फ़ैम फ़्लाइट था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये जो सेट ऑफ क्रू मुझे मिला था, दे वर रियली वेरी अमेजिंग। तो हमारा जो एयरक्राफ्ट था वो A321 था,
जहाँ पे 5 क्रू होते हैं और मैं जो हूँ मैं फैम क्रू थी, इसीलिए मैं एक एडिशनल क्रू बन के गई थी। तो टोटल हम लोग 6 क्रू थे। फिर लीड बहुत अच्छी थी, बहुत 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 अच्छी। मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं उन सबको मतलब फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ। आई मीन दे वर सो 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 वेरी हेल्पफुल। आई मीन हर एक छोटी छोटी डिटेल्स मुझे दे रहे थे, मुझे सारा कुछ बता रहे थे। एंड मुझे सारे मेरे साथ मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक। मतलब वो जो मेरा फ़र्स्ट फैम फ्लाइट था ना, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा सेक्टर कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हो गया। इतना ज़्यादा चीयरफुल था, इतना ज़्यादा जॉयफुल था। तो मेरा जो फर्स्ट फैम फ्लाइट था दैट वाज जस्ट अमेजिंग। मुझे मतलब 5 के साथ बहुत अच्छा लगा। तो मेरा फर्स्ट फैम फ्लाइट तो बहुत स्मूथली गया और बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस भी हुआ, बट स्टिल सारे मतलब जितने भी क्रू थे सबने स्मूथली हैंडल किया, सारा कुछ अच्छे से हो गया था। और हर कोई चाहता है ना अपना फैम फ्लाइट अच्छे तरीके से जाए, तो मेरा भी वही गया। तो यस, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतने अच्छे सेट ऑफ क्रू मिले। थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने मुझे इतना मतलब हर एक चीज़ में इतना ज़्यादा हेल्प किया। एंड मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। इट्स क्वाइट डिफरेंट, जैसे हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, बट स्टिल इट वाज गुड। एंड मेरा सेकेंड फैम फ्लाइट भी बहुत अच्छा था। थैंक यू टू ऑल द सेट ऑफ क्रू। तो मेरा सेकेंड फैम फ्लाइट में एयरक्राफ्ट हमारा A320 था, तो उस पर 4 क्रू होते हैं, तो मैं एक एडिशनल क्रू बन के गई थी, फैम क्रू। मेरा सेकेंड फैम फ्लाइट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। और जो मेरा पहला वाला फैम फ्लाइट था ना, उस पर मैं कॉकपिट के अंदर भी गई थी। एंड जो कैप्टन्स थे ना, उन लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उन लोग भी मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे थे। और मुझे क्रिसमस देखने को मिला मतलब जो कैप्टन्स थे उन लोग ने मुझे क्रिसमस दिखाया। बताओ कैसे? तो कॉकपिट में मतलब इतना ज़्यादा बटन्स वगैरह होता है, पूरा कॉकपिट उसी से भरा हुआ होता है। तो सोचिए अगर रात के टाइम पे वो सारा बटन्स ब्लो कर दे, और वो भी डिफरेंट कलर्स के। हम लोग ने जब सारा लाइट्स ब्लो कर दिया ना कॉकपिट के अंदर, तो मैंने क्रिसमस भी देखा। उन लोग ने मुझे क्रिसमस वाला वाइब दिया। सारा लाइट्स जो है कॉकपिट के अंदर का, मतलब जितने भी बटन्स वगैरह है सारा ऑन कर दिया था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। आई मीन सारे कलर्स एक साथ ब्लो हो गए थे। आई विश वो दिन होता तो मैं सारा क्लाउडी क्लाउड मतलब आसमान में तैरती रहती, बट स्टिल रात का व्यू था, बस वेरी ब्यूटीफुल। आई मीन क्रिसमस एंजॉय किया मैंने कॉकपिट में। तो उन लोग भी मुझे बोल रहे थे कि हमारे इधर रोज ही क्रिसमस होता है। जो पहला वाला फैम फ्लाइट था ना, वो मेरा फर्स्ट फ्लाइट था, और वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना अच्छा, आई मीन एवरीथिंग वाज जस्ट वाओ। तो यस, बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस। और बाकी कुछ बोलना तो नहीं है। और क्या था, बस इतना ही था। सो यस, यही था मेरा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। एंड थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन। और जितने भी क्रू मेरे साथ थे मेरे फैम फ्लाइट में, दोनों फैम फ्लाइट में, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी, असिस्टिंग मी विद एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। सो यस, थैंक यू सो मच। एंड आप सबको भी थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करते आने के लिए। तो आज का व्लॉग इतना ही था, मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सारा कुछ एक्सपीरियंस तो मैंने बता दिया है। हाँ, लेकिन ये बात है कि मैं हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ मतलब डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जितना तक बता सकती थी उतना तक बताया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।